डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने कहा कि नेपाल को चीन से जुड़े मसलों में बेहद सतर्कता बरतनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसे वक्त में जब नेपाल चीन समेत दूसरे देशों के लिए अपने दरवाजे खोल रहा है, उससे सावधान रहना चाहिए। जनरल रावत ने श्रीलंका का नाम लिया और कहा कि नेपाल को पुराने अनुभव से सीखना चाहिए। रावत का इशारा उन देशों की तरफ था जिन्हें चीन ने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का लालच दिखाकर कर्ज के जाल में फंसा लिया है। जनरल रावत ने कहा कि भारत और नेपाल के रिश्ते विकसित होने में सदियां लगी हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देशों में शांति और समृद्धि के लिए रिश्ते और मजबूत होना जरूरी है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने किसान आंदोलन के दौरान 22 किसानों की मौत को लेकर केंद्र सरकार पर निशान साधा है। राहुल गांधी ने ट्वीट करके पूछा, और कितने अन्नदाताओं को कुर्बानी देनी होगी? कृषि विरोधी कानून कब खत्म किए जाएंगे? इस ट्वीट के साथ ही राहुल गांधी ने एक मीडिया रिपोर्ट भी अटैच की है, जिसमें दावा किया है कि किसान आंदोलन में अब तक 22 लोगों की मौत हो चुकी है। केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों को लेकर किसानों का आंदोलन लगातार चल रहा है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस आंदोलन में अब तक 22 किसानों की मौत हो चुकी है। इस पर राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला है। पश्चिमी महाराष्ट्र कोंकण के 500 से अधिक उद्यमियों ने कंपनी के पंजीकरण कार्यालय में कंपनी को बंद करने के लिए आवेदन दिया है। ये समझा जाता है कि उद्यमियों द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि माल और सेवा कर के कार्यान्वयन में देरी, साथ ही साथ आर्थिक मंदी के कारण यदि कंपनी संबंधित कंपनी के पंजीकरण कार्यालय के साथ अपने पंजीकरण के 1 साल के भीतर परिचालन शुरू नहीं कर पाई है, कंपनी को निष्क्रिय कंपनी घोषित नहीं किया गया है, तो कंपनी को हटाने के लिए कंपनी अधिनियम में प्रावधान है। राम मंदिर निर्माण के बीच अयोध्या में आने वाले पर्यटकों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। इसको देखते हुए नगर निगम अयोध्या प्रशिक्षित टूरिस्ट गाइड की नियुक्ति करेगा। इस सुविधा से पर्यटक आसानी से अयोध्या की ऐतिहासिकता से रूबरू हो सकेंगे। इसको लेकर नगर निगम और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के बीच अनुबंध भी हो चुका है। नगर निगम की ओर से बनाई गई इस योजना को अमली जामा पहनाने के लिए अवध विश्वविद्यालय भी जुट गया है। टूरिस्ट गाइड को प्रशिक्षित करने के लिए अवध यूनिवर्सिटी की ओर ऑनलाइन आवेदन भी मंगाया है। इसके तहत 246 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। इस संबंध में विश्वविद्यालय की व्यवसाय प्रबंधन और उद्यमिता विभाग के अध्यक्ष और संकाय अध्यक्ष प्रोफेसर अशोक शुक्ला ने बताया कि ऑनलाइन साक्षात्कार में 106 अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया है। इसके अलावा चयनित अभ्यर्थियों का पंजीकरण भी शुरू हो चुका है। उन्होंने बताया कि टूरिस्ट गाइडों का प्रशिक्षण जनवरी 2021 के दूसरे हफ्ते से शुरू होगा। लालू प्रसाद यादव की बिगड़ती तबीयत को देखते हुए आरजेडी कार्यकर्ताओं ने किडनी देने का ऐलान किया है। जब से लालू प्रसाद यादव के स्वास्थ्य के बारे में खबर आई है, आरजेडी कार्यकर्ता मायूस हैं। उनके सेहत को लेकर चिंतित हैं। उन्हें जल्द स्वस्थ होने की ईश्वर से कामना कर रहे हैं। उनके किडनी खराब होने के बारे में खबर फैलते ही आरजेडी महानगर अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के दर्जनों कार्यकर्ता अपनी मर्जी से लालू प्रसाद यादव को किडनी देने के लिए तैयार हो गए हैं। पुणे जिले के अंबेगांव तालुका में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। कुरवंडी गांव में एक खलिहान से बंधे 2.5 साल के बैल की अज्ञात व्यक्ति द्वारा गला दबाकर हत्या कर दी गई है। मंजर पुलिस स्टेशन में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है। अंबेगांव तालुका के एक किसान संदीप सोत्रे ने पंढरपुर से खिलाड़ नस्ल का 1.5 साल का बछड़ा खरीदा था। उसका अच्छी तरीके से पालन पोषण किया था। बैल काफी तगड़ा हो गया था, जिसकी वजह से बैल को खरीदने वालों की डिमांड बढ़ गई थी। संदीप सोत्रे ने मंजर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है और एक अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। हालांकि मांग की जा रही है कि पुलिस तुरंत बैल की हत्या करने वाले दोषियों को गिरफ्तार करे और उन्हें कड़ी सजा दे। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। एक तरफ भाजपा उनकी घेराबंदी में जुटी है, वहीं करीबी साथी उनका साथ छोड़ रहे हैं। शुक्रवार को पार्टी के एक और विधायक शिलभद्र दत्ता ने पार्टी छोड़ दी। शुभेंदु अधिकारी और जितेंद्र तिवारी के बाद दत्ता पार्टी छोड़ने वाले तीसरे विधायक हैं। अधिकारी ने विधानसभा से भी इस्तीफा दिया था। तीनों ने पिछले 3 दिन में ही ममता से किनारा किया है। टीएमसी के एक और नेता कबीरुल इस्लाम ने पार्टी की माइनॉरिटी सेल के जनरल सेक्रेटरी की पोस्ट से इस्तीफा दे दिया है। जलगांव भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री गिरीश महाजन की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। गिरीश महाजन के खिलाफ एक संस्था पर जबरन कब्जा करने के लिए धमकाने का मुकदमा दर्ज किया गया है। ये मामला जलगांव शहर के निम्भोरा पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है। मराठा विद्या प्रसारक सहकारी समाज मर्यादित संस्था पर महाजन अपना अधिकार चाहते थे। इसके लिए उन पर संस्था के लोगों को धमकाने का आरोप लगा है। पूर्व मंत्री गिरीश महाजन पर आरोप है कि उन्होंने उपरोक्त संस्था पर अपना अधिकार जमाने के लिए साल 2018 में जनवरी के महीने में
भोईटे गुट के एडवोकेट विजय पाटिल को पुणे में बुलाकर धमकी दी थी। इस मामले में विजय पाटिल ने निंबोरा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज करवाया है। इतना ही नहीं, इस मामले में कुछ अन्य लोगों पर भी मुकदमा दर्ज किया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने पुणे शहर में प्रदेश की पहली इंटरनेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान करते हुए इसके लिए 400 करोड़ रुपए की बजट का प्रस्ताव तैयार किया है। इस यूनिवर्सिटी की स्थापना की घोषणा के बाद शैक्षिक सत्र 2021-22 से इसका कामकाज शुरू हो जाएगा। बीते हफ्ते उद्धव सरकार की कैबिनेट ने इंटरनेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के लिए एक ड्राफ्ट बिल को मंजूरी दी थी, जिसे हाल ही में खत्म हुए विधानसभा के सत्र के दौरान पास करा लिया गया। महाराष्ट्र सरकार के खेल मंत्री सुनील केदार ने कहा कि इस यूनिवर्सिटी के जरिए अलग अलग खेलों के प्रशिक्षण और शैक्षिक कार्यक्रमों को शुरू कराया जाएगा। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों के निर्माण के लिए तमाम गतिविधियां और रिसर्च वर्क का काम भी यहाँ पर शुरू होगा। इसके लिए पुणे के बालेवाड़ी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को अपग्रेड किया जाएगा। भाईंदरपुर की नवघर पुलिस ने बोल बच्चन कर बुजुर्ग महिलाओं को ठगने वाले 2 ईरानी मूल के नागरिकों को भिवंडी के पिंपरीपाड़ा से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार दोनों शातिर आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए नवघर पुलिस के अधिकारियों और कर्मचारियों ने मुस्लिम समाज के गन वस्त्र पहने थे, ताकि आरोपियों और उनके परिजनों को भनक न लगे और नवघर आसानी से दोनों आरोपियों को पकड़ ले। वारदात के दिन का सीसीटीवी फुटेज निकालकर दोनों आरोपियों की पहचान की। उसके बाद आरोपियों को पकड़ने के लिए मुस्लिम समाज के गन वस्त्र पहनकर दोनों ईरानी मूल के आरोपियों को भिवंडी से गिरफ्तार किया। आरोपियों की गिरफ्तारी के वक्त आरोपियों के परिजनों ने पुलिस टीम पर हमला भी किया, जिसमें नवघर पुलिस स्टेशन के कुछ कर्मचारी मामूली से जख्मी हुए हैं।